हेलो दोस्तों, जय हिंद। पीएवाई क्लासेज में आपका स्वागत है। जीके जीएस का वैसा प्रश्न जो लगभग हर सरकारी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे दिल्ली पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, बिहार पुलिस हो गया, एसएससी का कोई भी एग्जाम उठा के आप देख लो, वैसे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। इसी तरह इस तरह के प्रैक्टिस सेट करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए ऐसे ही और ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन लाएँ और आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। पहला ही क्वेश्चन हमारे सामने है कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई। तो यूनेस्को की स्थापना 1945 में आपने पढ़ा होगा, पर अब क्या है कि कंपटीशन हाई हो गया, इसलिए डेट भी पूछ देता है। तो डेट जो है वो 16 नवंबर है। तो 16 नवंबर 1945। अगर पूछे कि यूनेस्को दिवस कब मनाया जाता है तो 16 नवंबर को। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, इसलिए डेट याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछता है कि यूनेस्को दिवस कब मनाया जाता है। चलते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ, ठीक है। तो हमारा दूसरा प्रश्न है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनेस्को की स्थापना जो है पेरिस के फ्रांस में हुई, ठीक है। पेरिस, सॉरी, फ्रांस के पेरिस में हुई है। मैं उल्टा बोल गया, सॉरी। फ्रांस देश के पेरिस जो शहर है वहाँ पे हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि खरीफ की फसल कब बोई जाती है, ठीक है। तो खरीफ की फसल बोई जाती है जून जुलाई में, ठीक है। जून जुलाई में खरीफ की फसल बोई जाती है। मार्च अप्रैल में जो है आपका रबी की फसल बोई जाती है, काटी जाती है, ठीक है। रबी फसल जो है मार्च अप्रैल में काटी जाती है और जून जुलाई में खरीफ की फसल बोई जाती है। वही सितंबर अक्टूबर में, ठीक है, सितंबर अक्टूबर में खरीफ की फसल काटी जाती है और रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। कोई ध्यान रखना है, मार्च अप्रैल में रबी फसल काटी जाती है, ठीक है, काटी जाती है। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है, बोई जाती है खरीफ फसल, ठीक है। खरीफ फसल को अक्टूबर नवंबर या सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है, ठीक है। खरीफ फसल काटी जाती है अक्टूबर नवंबर में, और अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल बोई जाती है और फिर वही मार्च अप्रैल में काटी जाती है, फिर जून जुलाई में बोई जाती है। ये हमारा फसल चक्र चलता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खरीफ की फसल कब काटी जाती है। तो अभी मैंने पीछे बताया कि खरीफ की फसल जो काटी जाती है कब, सितंबर अक्टूबर या अक्टूबर नवंबर, ठीक है। सितंबर से लेकर नवंबर का लगभग सितंबर से अक्टूबर तक ही काट दी जाती है, ठीक है। अक्टूबर में लगभग आपका दीपावली जब आती है तो दीपावली के बाद रबी की फसल बो दी जाती है, यानी अक्टूबर नवंबर में रबी फसल बोई जाती है और खरीफ की फसल काट ली जाती है, ठीक है। वही मार्च अप्रैल में रबी की फसल काट ली जाती है और जून जुलाई में खरीफ की फसल बोई जाती है, ठीक है। अच्छे से इस चीज़ को आप ध्यान रखना। बोई जाती है क्या, खरीफ। यहाँ पे रबी काटी जाती है यहाँ पे, ठीक है, मार्च अप्रैल में। और यहाँ अक्टूबर नवंबर में आपका रबी का फसल बोया जाता है और खरीफ का फसल काटा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है खरीफ की फसल कब काटी जाती है, अक्टूबर नवंबर। अब बोई जाती है कौन सी, रबी की फसल। इस चीज़ को आपको याद रखना है। फसल चक्र इतने अच्छे से समझा दिया, आप समझ जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, ठीक है। तो आपको पता है कि वायसराय का जो एक्ट था वो 1858 में बन के आया था। कब आया था, जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया था, ठीक है। तो उससे पहले भारत का गवर्नर जनरल 1857 में कौन थे, तो आपको पता है 1856 से लेके 1862 तक, ठीक है, 1862 तक कैनिंग का काल होता है, ठीक है। 1856 से लेके 57 तक कैनिंग जो है भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। उसके बाद इनको भारत का वायसराय 1858 में बना दिया जाता है, जो 1862 तक रहते हैं। भारत का प्रथम वायसराय कौन होते हैं, लॉर्ड कैनिंग। और इन्हें भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी माना जाएगा, क्योंकि यही 1856 से लेकर 57 तक गवर्नर जनरल रहे थे भारत के, ठीक है। भारत का गवर्नर जनरल का काल 1833 से शुरू हुआ था, उसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक होते हैं, ठीक है। प्रथम ये गवर्नर जनरल होते हैं, ये अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय होते हैं। इसी तरह क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आगे हमें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सहायक संधि भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अभ्यास की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक थी, ठीक है। आपको पता है सहायक संधि के तहत, ठीक है, सहायक संधि के तहत हैदराबाद, तंजौर, अवध जैसे जो रियासत या जो राज्य थे उनको अपने में मिला लिया था। बंगाल, जो बंगाल के उस समय गवर्नर थे वो कौन थे, लॉर्ड वेलेस्ली, जो 1798 से 1805 के कार्यकाल में रहे थे। उस समय इन्होंने सहायक संधि शुरू की थी। तो आप अगर पूछे कि सहायक संधि की शुरुआत कब हुई, तो 1798 आप बिल्कुल इजीली मारना सही हो जाएगा, क्योंकि 1798 में 98 में सतारा को सबसे पहले इन्होंने मिलाया था, लॉर्ड वेलेस्ली ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
कि कंप्यूटर भाषा जो फोर्ट्रॉन, तो फोर्ट्रॉन क्या है? कंप्यूटर की एक भाषा। ये भी पूछ सकता है कि फोर्ट्रॉन क्या है? फोर्ट्रॉन जो है कंप्यूटर की भाषा है, कोबोल कंप्यूटर की भाषा है। तो पूछेगा कि कंप्यूटर की भाषा क्या, फोर्ट्रॉन क्या है, ये भी पूछ सकता है। तो आप बोलना है कंप्यूटर की भाषा है, एक लैंग्वेज है जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, ठीक है। कंप्यूटर के क्षेत्र में यूज करने की जाने वाली लैंग्वेज है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन जो है वो किस क्षेत्र में उपयोगी है? किस व्यवसाय, रेखाचित्र विज्ञान या वाणिज्य? तो विज्ञान के क्षेत्र में फोर्ट्रॉन का यूज हो जाता है कंप्यूटर के भाषा में, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है। देखिए कंप्यूटर भाषा कोबोल, कोबोल भी क्या है? एक कंप्यूटर की भाषा है। किसके लिए उपयोगी है? तो व्यावसायिक कार्य के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति का मतलब होता है राज्य हड़प नीति। अंग्रेजी देख के आपको घबराना नहीं है, राज्य हड़प नीति आपने पढ़ा होगा, जो कब 1848 में शुरू हुई थी। उसमें कौन था? लॉर्ड डलहौजी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? नाभिक जो है वो नहीं होता है, वो आरबीसी में, ठीक है। आरबीसी रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका में नाभिक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वह सबसे छोटा जीव कौन है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? तो सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास और प्रजनन करता है वो है माइक्रोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ है? मुगल सम्राट हुमायूं का जो मकबरा बना हुआ है वो आपके दिल्ली में है, ठीक है। दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया जो है उनके दरगाह के पास ही बना हुआ है, दीन पनाह नामक स्थान पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन डीसी में है। यूएसए अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में आपको विश्व बैंक का मुख्यालय है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी। इस चीज़ को आपको याद रखना है। वर्तमान में अगर पूछे कि विश्व बैंक के सीईओ कौन है, ठीक है, सीईओ, तो वो है अजय बंगा, ठीक है। तो करंट अफेयर्स भी साथ लेके चले हम रिलेटेड, ठीक है। विश्व बैंक के सीईओ वर्तमान में कौन है? अजय बंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? अच्छा क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है, वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बंगाल सती विनिमय 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया? ठीक है, सती प्रथा, ठीक है। आपको अभी बताया था कि लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो कार्यकाल था वो 1828 से 35 तक रहा था, ठीक। तो 1829 में जो सती प्रथा लाया गया उसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक ही होगा। और ठगी प्रथा भी इसी ने किया था। किसके सहयोग से? अगर ये पूछे किसके सहयोग से, तो वो थे राजा राम मोहन राय। ये चीज़ भी आपको याद रखना है, राजा राम मोहन राय के सहयोग से इन्होंने सती प्रथा को अंत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, बिल्कुल बहुत छोटे होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, हाँ जी। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो क्या पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा है, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको कि गलत है, निगेटिव पूछा है और ये हमारा सही है, तो वो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन न तत्व है और न ही यौगिक है? जल क्या है? जल एक यौगिक है, आपको पता है। पारा क्या है? तत्व है, नमक तत्व है। और वायु क्या है? वायु मिश्रण है, गैसों का ये मिश्रण है। तो ना तो तत्व है ना यौगिक है वायु, ठीक है। वायु क्या है? मिश्रण है गैसों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? क्या प्रासरण? जल शोधन में प्रासरण कभी काम नहीं आएगा, ठीक है। विपरीत प्रासरण जी बिल्कुल काम आएगा। विपरीत प्रासरण ही जल शोधन में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जल शोधन की प्रक्रिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। अगर पूछे कि स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल तथा अंतिम वाइसराय कौन थे, तो वो सी राजगोपालाचारी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? हमारी कोशिका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? जब भी प्रोटीन संश्लेषण का बात आए, ठीक है, जब भी प्रोटीन संश्लेषण का बात आए तो सबसे पहले हम राइबोसोम खोजेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? राइबोसोम करता है। तो सबसे पहले राइबोसोम खोजेंगे। अगर बाकी ऑप्शन में राइबोसोम नहीं है तो फिर यही हम मार देंगे, अंतःद्रव्य जलिका और राइबोसोम। बाकी दूसरा देखेंगे कि और कुछ लाइसोसोम देता है तो उसको हम नहीं मारेंगे, गल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब नहीं मारेंगे, अंतःद्रव्य जलिका मारेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो सेशन के प्रारंभ में ही जेल चले गए थे, ठीक है। तो ऐसा हुआ था 1922 में। 1922 में गया में अधिवेशन होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन गया में होता है। उस समय जब सेशन प्रारंभ होता है उसकी अध्यक्षता CR दास करते हैं। तो यही अध्यक्ष होते हैं और इन्हें
चितरंजन दास जो होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं। इन्हें सेशन शुरू होने से पहले इन्हें सेशन शुरू होता है वैसे इन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है। 1922 का साल होता है, ठीक है। CR दास अध्यक्ष होते हैं और गया में वो अधिवेशन होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में किस वर्ष में अधिवेशन किया जिसमें लखनऊ समझौता संपन्न हुआ? तो आपको पता है लखनऊ पैक्ट जो है, लखनऊ पैक्ट आपने पढ़ा होगा 1916, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर किस चीज़ का होता है? वो कोशिका भित्ति का अंतर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हवा महल का निर्माण किसने किया था? तो हवा महल का निर्माण महाराजा जो थे सवाई प्रताप सिंह, उन्होंने कब किया था? वो किया था 1799 में। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, 1799 में किया था सवाई प्रताप सिंह, महाराजा सवाई प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ था? तो लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से हुआ था, ठीक है। तो आज का हमारा क्वेश्चन का जो सेट है वो समाप्त होता है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी तरह से हम हर प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जीके जीएस के सभी प्रश्न करने वाले हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत आसानी से याद हो जाए और आप अच्छे स्कोर कर पाओ। तो थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।